माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। प्रशासन ने अतीक अहमद और उसके करीबियों की करीब 345 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त कर ली। ये संपत्तियां प्रयागराज से लखनऊ तक फैली हैं। साथ ही अतीक अहमद के अलग अलग बैंकों के 13 खातों में जमा करीब 1 अरब 13 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की गई। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस एक्शन से माफियाओं में खौफ फैला है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। जो कहा वो करके दिखाया, जो संकल्प लिया उसे सिद्धि तक पहुंचाया। यूपी में अब नो दंगा, हर तरफ सिर्फ चंगा। यूपी में यही योगी की गारंटी है, यही योगी सरकार का फॉर्मूला है। तभी तो एक एक कर माफिया मिट्टी में मिलते गए, गुंडाराज का खात्मा होता गया। क्या अतीक और क्या मुख्तार, सब मिट्टी में मिल गए। इनकी माफियागिरी का साम्राज्य ध्वस्त हो गया। इनके अवैध कब्जों को मुक्त कराकर गरीबों में बांट दिया गया। लेकिन इनके पाप की लिस्ट इतनी बड़ी है कि इनके काले साम्राज्य की कुछ ईंटें आज भी बची हैं। जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक माफिया अतीक अहमद गैंग के जरिए अवैध रूप से कब्जाई प्रॉपर्टी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने इनकी 345 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की। प्रयागराज, कौशांबी और लखनऊ में 18 अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसमें जमीन, मकान, गाड़ियां और बैंक खातों की रकम शामिल है। ये प्रॉपर्टी अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ, उस्मान और अफरोज के नाम पर थीं। मैं समझता हूँ ये बहुत सही कदम है, ठोस कदम है तथा ऐसे कदम उठाए जाने से जो माफिया हैं, जो बड़े गैंगस्टर्स हैं और जिन्होंने अवैध संपत्तियां खड़ी कर रखी है, अवैध साम्राज्य खड़ा कर रखा है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो आगे की प्लानिंग है, उस पर रोक लगती है और उस पे एक प्रहार है। अतीक अहमद के मरने के बाद से लगातार उसके अवैध कब्जे और संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक अतीक अहमद की तकरीबन 11,000 करोड़ से अधिक के अवैध साम्राज्य को या तो कुर्क कर दिया है या फिर ध्वस्त कर दिया है। मतलब क्लियर है, योगी राज में माफिया तो खत्म हो ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके अवैध इतिहास को भी मिटाया जा रहा है। 27 की चुनावी तैयारियों के बीच सीएम योगी ने कई मौकों पर इस बात का जिक्र भी किया है। 17 में जब मैं आया था तब क्या स्थिति थी? यहां पे भय था, दहशत था। उस समय की सरकार के कुछ मंत्री अपने आप में भय और दहशत के प्रतीक बने हुए थे। हर जिले में एक माफिया, हर थाने में समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा या उसका गुर्गा वसूली करता था। तहसीलें वसूली के अड्डे बने हुए थे। हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। माफिया अतीक अहमद की हाल में जब्त अवैध संपत्तियों की पूरी लिस्ट देखिए। इनमें सबसे ज्यादा महंगी संपत्ति फूलपुर तहसील स्थित झूंसी की हवेलिया की है। इसकी अनुमानित कीमत 123 करोड़ है। ये जमीन अतीक के पिता और भाइयों के नाम पर है। वहीं कटका में शाइस्ता के नाम पर 81 करोड़ की जमीन, लखनऊ भैंसोरा में 31 करोड़ की संपत्ति, कौशांबी कोइल्हा में 24 करोड़ की जमीन, 13 बैंक खातों में जमा 113 करोड़ 61 लाख रुपए। जब्ती की कार्रवाई के दौरान संपत्तियों की निगरानी के लिए बाकायदा अधिकारी तैनात किए गए हैं। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का चाबुक लगातार चल रहा है। प्रयागराज में अतीक, अशरफ और शाइस्ता की जो अवैध संपत्तियां थी उन पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। 345 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं, जिसमें
लखनऊ, कौशाम्बी और प्रयागराज की संपत्ति शामिल है। 123 करोड़ की प्रॉपर्टी झूसी इलाके में थी। 23 करोड़ की एक प्रॉपर्टी लखनऊ के भैंसौरा में थी, वो जब्त की गई है। इसके अलावा 13 अलग अलग बैंक खातों से लगभग 130 करोड़ की रकम भी जब्त की गई है। 15 अप्रैल 2023 यही वो तारीख थी जब प्रयागराज में कॉल्विन अस्पताल के बाहर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस हिरासत और मीडिया के कैमरों के सामने 3 हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। उस वक्त ऐसा लगा था कि अतीक के अंत के साथ उसके साम्राज्य का भी खात्मा हो गया, लेकिन 3 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अतीक का गैंग पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सवाल है कि अतीक और अशरफ दोनों खत्म हो चुके हैं, तो फिर उसके साम्राज्य को टेक ओवर किसने किया? आखिर कौन है जो अतीक के जाने के बाद उसकी अवैध संपत्तियों का केयर टेकर बना हुआ है? क्या अतीक की फरार बीवी शाइस्ता परवीन पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रही है? आखिर कौन है जो 3 साल बाद भी अतीक की बेनामी संपत्तियों का पूरा हिसाब किताब रख रहा है? हालांकि योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, पहले माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, फिर उसके साम्राज्य को भी। मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडा और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन फरवरी 2023 से फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन शाइस्ता अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। बुर्के की आड़ में छिपकर शाइस्ता अपने मददगार, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और अन्य शूटर शामिल है, उनकी मदद से लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की जांच में उसकी लोकेशन कभी दिल्ली, तो कभी कौशाम्बी, तो कभी प्रयागराज के कछारी इलाकों से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक की मिली, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस अबूझ पहेली के पीछे इस बात की आशंका तेज हो रही है कि कहीं शाइस्ता ही अतीक की सल्तनत को जिंदा रखने की कोशिश तो नहीं कर रही है। दूसरी तरफ प्रशासन अतीक के हर अनसुलझे राज को डिकोड करने में जुटा है। लगातार जो माफिया राज का नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने की कवायद योगी सरकार कर रही है, प्रयागराज पुलिस कर रही है, और उसी मुहिम के तहत ये कार्रवाई की गई है ताकि शाइस्ता अपने गैंग को दोबारा जिंदा करने की कोशिश न करे और उसे जो आर्थिक रूप से राहत मिल रही है उसको रोका जा सके। और ये कार्रवाई अभी थमी नहीं है, इसके अलावा कुछ और बेनामी संपत्तियां हो सकती हैं जिनकी जांच प्रयागराज पुलिस कर रही है। इसके अलावा कुछ और खाते हो सकते हैं जिनमें करोड़ों की रकम जमा हो सकती है। तो लगातार जो एक्शन अतीक, अशरफ और शाइस्ता पर किया जा रहा है वो आने वाले दिनों में जारी रहने की संभावना है। वैसे भी माफिया अतीक और भाई अशरफ मिट्टी में मिल गए, बेटा असद भी नहीं रहा। खानदान में बेटे उमर अली और बीवी शाइस्ता परवीन बची है, जो अतीक के नाम को जिंदा रखने की कोशिश में है। इनमें भी अली जेल में है, उमर मुकदमे झेल रहा है और शाइस्ता फरार है। ऐसे में सबसे ज्यादा शक शाइस्ता पर ही है, सारा हिसाब किताब वही देख रही है। पिछले दिनों खबर आई थी कि अतीक की प्रॉपर्टी बेची जा रही है। अब अतीक के गुर्गों में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो बिना अतीक के परिवार की सरपरस्ती के उसकी अवैध कब्जाई हुई जमीनों का सौदा कर सके। हालांकि हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी आबिद प्रधान की। जैसे गुड्डू मुस्लिम अतीक का शूटर था, वैसे ही आबिद प्रधान भी अतीक के खास शूटर्स में से एक है। आबिद प्रधान को पिछले महीने जून में जमानत मिली थी। आबिद प्रधान जब जेल से रिहा होकर आया तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। महज 25 सेकंड के इस रील के जरिए अतीक का शूटर आबिद प्रधान लोगों के बीच ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि वो आ गया है। रील पर बाकायदा कैप्शन भी लिखा था, इलाहाबाद किंग आबिद प्रधान भाई, और नीचे लिखा है वेलकम भाई।
आबिद की जमानत पर पूजा पाल ने आशंका जताई है कि आबिद प्रधान के जेल से बाहर आने के बाद उसके समर्थक और नेटवर्क से जुड़े लोग फिर सक्रिय हो सकते हैं और राजूपाल हत्याकांड से जुड़े केस के दूसरे गवाहों के लिए अब खतरा और बढ़ गया है। हालांकि योगी के राज में योगी फोर्स के सामने अब माफिया दोबारा सिर उठा पाएंगे, इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि योगी यूपी की जनता को यह आश्वासन देते तो दिखाई पड़ते हैं कि गुंडे, अपराधी और माफिया उनके राज में पनप नहीं सकते। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है? मैं सोचा कि हो सकता है कि वो अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करा देता हूं अभी। और योगी सिर्फ कहते नहीं हैं, उन्होंने करके भी दिखाया है। रही बात आबिद प्रधान के इस वायरल वीडियो की, रही बात अतीक के गैंग IS 227 के दोबारा सक्रिय होने की संभावना की, तो ये संभव नहीं। अतीक, अशरफ और असद जैसे सूरमा तो मिट्टी में मिला दिए गए, तो फिर आबिद प्रधान जैसे शूटर की क्या ही बिसात। प्रयागराज से विनय रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।